हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, ये एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड दोनों की बुक में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या दिया हुआ है जल्दी से देख लेते हैं। हमारे पास में गिवन है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर टू साइड्स। आपको समझ में आया बेटा क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है एक प्रॉब्लम सम है, और जिसमें हमारे पास में ये गिवन है कि जो हमारी एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 लेस देन है, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है और हमको इसकी साइड्स फाइंड करनी है। तो बेटा जैसे ये एक क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है और हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या हमारी लीनियर इक्वेशन का है या ये हमारा एपी का क्वेश्चन है, कैसे डिसाइड करोगे? कोई भी प्रॉब्लम हमको करने से पहले हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। बेटा सबसे ज़्यादा टेंशन केवल इसी बात के, एक बार हमको समझ में आ जाए कि ये किस तरह से करना है फिर तो हम फटाफट कर ही लेते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसको हम अपने क्वाड्रेटिक से करें तो अच्छा रहेगा। वो इसलिए कि इसमें ये लिखा हुआ है कि ये एक राइट ट्राइंगल है, यहाँ पर एल्टीट्यूड, हाइपोटेन्यूज और बेस, इन तीनों में अपने पास में रिलेशन भी दिया है, वैल्यू भी दी है। तो अगर राइट ट्राइंगल है और अगर हमारे पास में ये तीनों चीज़ें हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा रहता है कि हम राइट ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी याद है? पाइथागोरस थ्योरम की। हाँ, वो यूज़ करें तो इनको निकाल सकते हैं। पर पाइथागोरस थ्योरम में हर चीज़ में क्या अपने को मालूम है कि h² = p² + b²। स्क्वायर ध्यान दो, तो स्क्वायर किस में होता है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल पर स्क्वायर होता है क्वाड्रेटिक में। तो इससे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर हमको क्या बनाना है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसके बाद सॉल्व करना तो तुम सबको आता ही है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो, आइडेंटिटी यूज़ करके करो। अभी मैं तुम लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है वो भी सिखा दूंगी, उससे सॉल्व कर लो। ठीक है ना? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने को यहाँ पर क्या सोचना कि हमको कैसे सॉल्व करना है, कैसी इक्वेशन बनानी है, फिर तो कोई बड़ा काम है ही नहीं। तो ये बात समझ में आ गई। तो हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है उसको एज ए डायग्राम हम लोग एक बार समझ लेते हैं। हमारे पास में दिया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये लिखा है हाइपोटेन्यूज 13 है, मीन्स ये हमारा 13 है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। इसके बाद में लिखा है कि जो अपना एल्टीट्यूड है ट्राइंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस है। मीन्स अगर मैंने बेस x लिया तो मेरा एल्टीट्यूड क्या आएगा बेटा? x - 7। तो ये हमारे पास में कंडीशन गिवन है। फिगर से अच्छे से समझ में आ गया। अब हमको पता चल गया कि यहाँ पर अगर 90 डिग्री है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ करेंगे, हमारी क्वाड्रेटिक बनेगी और उसको हम सॉल्व कर देंगे। चलो जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं हम। अब जैसा कि हमने अपने फिगर में लिख लिया है तो हम सॉल्यूशन में भी अगर आप चाहो तो फिगर बना के आ जाओ और फिर उसको फिर इस तरह से लिख दो। अगर फिगर बना देते हैं तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि लेट बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल बी एक्स। हमने सबसे पहले बेस को क्यों सपोज किया? क्योंकि यहाँ देखो लेस देन कंपैरेटिव डिग्री के बाद में किससे कंपेयर किया गया है? बेस से। तो हमने सबसे पहले सपोज कर लिया कि हमारा बेस x है। तो इसके बाद हम लिख देंगे देयरफॉर एल्टीट्यूड, ये हमारा कितना हो जाएगा? x - 7, जो हम यहाँ लिख चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना बेटा कि यहाँ पर ये 13 सेंटीमीटर यूनिट दी है, तो यहाँ केवल हम x नहीं लिखेंगे, x सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ x - 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारी आधी बात गलत हो जाएगी। अब ये लिखने के बाद में अपने पास में हाइपोटेन्यूज 13 दे रखी है तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं।
ये अपने पास में कितनी गिवन है, ये अपने पास में गिवन है 13, तो ये मैंने 13 सेंटीमीटर में लिख दी। अब करना क्या है अपने को, हमको यूज़ करना है इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस, इन राइट ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम में अगर हमने यूज़ की तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आ जाएगा बेटा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC के नीचे AC की वैल्यू 13 लिख देंगे हम लोग। ये तो मालूम है ना पाइथागोरस सबको कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है हाइपोटेन्यूस, उसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने बेटा फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने नाम लिख दिए हैं। अब 13 का स्क्वायर 169, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर यूज़ कर लेना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ आइडेंटिटी यूज़ की है तो ये साथ में मेंशन कर देना कि यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना बेटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के टर्म तो ऐड हो जाएंगे, तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा अपना 2 7 ज़ा 14x, ये अपने पास में 49 और ये 169 भी साथ में ले लेते हैं क्योंकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहते हैं, तो ये लिख दिया। ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 169 में से 49 लेस हो जाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा नेगेटिव 120 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से कि यहाँ ये जितनी भी टर्म्स दी हुई हैं ये सारी इवन है। और हम जानते हैं कि अगर हमारी सारी इवन टर्म्स हैं तो हम इनको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी। वैसे हमारा ये काम जो कर रहे हैं यहाँ तक पूरा हो गया कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, तो बेटा उसके लिए अपने को थोड़ा सा इसको ईजीएस्ट वे में करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे लिए स्प्लिट करने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब लिख देना आप लोग कि डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2v। बेटा देखो जो भी काम हम कर रहे हैं वो लिखना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, हमने ये 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे लिख दिया, तो हर टर्म को 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखो हो गई ना इतनी इजी सी इक्वेशन, इसको हम आराम से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। हमने पॉलिनोमियल में भी सीखा हुआ है, तो कैसे करेंगे वो देखो कि 60 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 7 हो। अब हमें मालूम है 12 5 ज़ा 60 होता है और डिफरेंस 7 होता है, तो जल्दी से चलो ये कर लेते हैं। ये काम हम लोग बहुत कर चुके हैं। ठीक है बेटा, ये हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बहुत बार कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये हमने जल्दी से किया, ब्रैकेट ओपन किया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव किया। अब यहाँ कॉमन लिया, ये आ गया x, यहाँ पे कॉमन 5। हमने देखा कि ये कॉमन टर्म है, ये लिख ली यहाँ पर x प्लस 5। ठीक है, तो ये करने के बाद में यहाँ से अब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये तो आप जानते हो दो टर्म जब मल्टीप्लाई होंगी तो इनका आंसर 0 आएगा, तो यहाँ से बेटा आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5। अब x की वैल्यू नेगेटिव 5 क्या पॉसिबल है? नहीं है।
क्योंकि किसी भी साइड की लेंथ नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो ये अब हम लिख देंगे कि x इज इक्वल टू -5 इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि x इज इक्वल टू -5 इज नॉट पॉसिबल, सो x इज इक्वल टू 12। अब ये अपना बेस मिल गया। अब हमको क्या निकालना है? एल्टीट्यूड। यहाँ हम लिख देंगे दैट इज बेस ऑफ राइट ट्राइंगल। ये हमारा आ गया बेटा 12 सेंटीमीटर। और हमको एल्टीट्यूड भी फाइंड करनी थी, तो एल्टीट्यूड और फाइंड कर देंगे। तो एल्टीट्यूड अपनी क्या थी? हमने कहा था इससे 7 लेस देन है, तो 12 - 7 ये कर देना, ये आपकी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बेटा? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ठीक है बच्चों?